गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इनइक्वालिटी का जो वन वेरिएबल का कंसेप्ट था आपका विद मॉडुलस फंक्शन डिस्कस किया है। आज हम जो स्टार्ट करते हैं वो कंसेप्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। अब तक हम सिंगल वेरिएबल के थ्रू डिस्कस कर रहे थे, अब हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल को ऐड कर दिया जिससे आपकी क्या है इनइक्वालिटी सेम रहेंगे लेकिन इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो देखिए आपकी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो ये आपको इक्वेशन बताई गई है ये आपने लास्ट क्लास में रीड भी कर रखी होगी। यहाँ पे x और y क्या है, आपके दोनों वेरिएबल हैं, वेयर a b c r क्या हैं, कांस्टेंट हैं, कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज़ की, तो इनइक्वालिटीज़ के अंदर आपका लेस देन और ग्रेटर देन दो इनइक्वालिटी रहेंगी विद इक्वल साइन। तो ये चारों की चारों क्या आ जाएंगी आपकी लीनियर इनइक्वालिटी इन द टू वेरिएबल्स। ओके, अब हम यहाँ पे जो वेरिएबल आपके दिए हैं, जैसे हमने सिंगल वेरिएबल के अंदर सॉल्यूशन निकालना सीखा है, वहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे। और एक्स की वैल्यू को जब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता था तो क्या करते हो, नंबर लाइन पे दिस इज 0 1 2 -1 -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो सिर्फ एक सिंगल लाइन के थ्रू। अब यहाँ पे आपके लिए एक्स और वाई दो वेरिएबल दे दिए, तो ये लाइन तो आपकी सिर्फ एक वेरिएबल के लिए डिस्कस होगी, एक्स एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। तो एक्स और वाई के जो सॉल्यूशन होंगे आपके साथ के साथ क्या रहेगा, एक पॉइंट रहेगा एक्स वाई, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। ओके, एक्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ पता भी लग गया होगा, जो आपका सॉल्यूशन है वो किसके फॉर्म में है, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, अब्सिसा का, और ये किसका काम करेगा, ऑर्डिनेट का। और अब्सिसा और ऑर्डिनेट आप किस में डिस्कस करते हो, एक्स वाई प्लेन के अंदर। सो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने नंबर लाइन पे प्लॉट की थी, अब हम उसको किसके अंदर डिस्कस करेंगे, प्लेन के अंदर। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, अब इसके थ्रू हम क्या है आपका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड दिस इज योर ओरिजिन। वो पॉइंट से ही आप क्या है सॉल्यूशन की मेजरमेंट करोगे। से दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -1 -2 -3। तो एक्स वाई क्या है, इन चारों प्लेन्स के अंदर आपकी वैल्यूज रहेंगी। सो देखिए एग्जाम्पल से हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सोल्व y लेस देन -2 ग्राफिकली। आपको मेंशन कर दिया, जो आपको ये इनइक्वालिटी दे रखी है यहाँ पे, ये कैसे सोल्व करनी है, ग्राफिकली सोल्व करनी है। इसको अगर आप टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, ax प्लस बी वाई लेस देन सी, जहाँ पे x क्या है 0, a इंटू 0 प्लस b क्या है 1 इंटू वाई लेस देन सी क्या है -2। तो इस इनइक्वालिटी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए एक्स एक्सिस क्या है आपका, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। आपको y के अलॉन्ग वैल्यू दी है y लेस देन -2। तो आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो पहले जो लेस देन और जो भी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसको इक्वल में कन्वर्ट करके तो आप सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर जो ये इनइक्वालिटी दी जाती है इससे हम सॉल्यूशन चेक करेंगे आपका कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमने नंबर लाइन के अंदर जीरो के लेफ्ट और राइट के अंदर सॉल्यूशन को वेरीफाई किया था, यहाँ पे हम जीरो की हेल्प से, और जीरो क्या रहेगी यहाँ पे आपका ओरिजिन रहेगा, दिस इज 0 0 ओरिजिन। तो नंबर लाइन पर जो हम वन वेरिएबल के अंदर जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे वो जीरो के लेफ्ट राइट में निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट राइट बट एबो और अपवर्ड भी आपका क्या है, बैकवर्ड और डाउनवर्ड अपवर्ड आपका सिस्टम दिया गया है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हम क्या देखेंगे, पूरे ओरिजिन के को आप इन इक्वेशन के साथ कंपेयर करके सॉल्यूशन निकालोगे। तो देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, से ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ये आपकी जनरल इक्वेशन इक्वालिटी दे रखी है। तो यहाँ से एक्स वाई सॉल्यूशन बताएंगे ओरिजिन की हेल्प से। अगर आपका ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू हो रही है, तब आपका सॉल्यूशन क्या है, ओरिजिन की तरफ जाएगा, टुवार्ड्स दी ओरिजिन आपका सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज जो आपका सॉल्यूशन होगा, अगर वो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अवे द ओरिजिन। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ओरिजिन ए और बी क्या है, नॉन जीरो है। तो अगर ओरिजिन पे चेक करोगे a इंटू 0 प्लस
b into 0 less than c where your c is not equal to 0 and greater than 0। अगर आपका c इस तरीके से डिफाइंड है किसी इनइक्वालिटी के अंदर, ना ही 0 है और ग्रेटर देन 0 है, c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड साथ के साथ c क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि c की वैल्यू क्या दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है। तो देखिए ये क्या देगा आपको, 0 प्लस 0 इज लेस देन c, और 0 आपकी c से छोटी होगी और c इज ग्रेटर देन 0, यानी कि c क्या है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पुट करके देखिए 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 1.5। तो ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो गिवन इनइक्वालिटी थी उसके लिए सॉल्यूशन आपका कहाँ पे रहेगा, टुवार्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ रहेगा, यानी कि ओरिजिन की तरफ आपका सॉल्यूशन बनेगा। ओके, और आपको पता है वेरिएबल 2 है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन ग्राफ के अंदर रहेगा वो क्या है, एक लाइन के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो लाइन के आपका थ्रू जो सॉल्यूशन मिलेगा वो या तो आपको टुवार्ड्स दी ओरिजिन मिलेगा या फिर अवे दी ओरिजिन मिलेगा। अब देखिए दो आपके पोर्शन बन रहे हैं उस लाइन के थ्रू, एक आपका ओपन हाफ प्लेन रहेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, अगर इनइक्वालिटी आपकी इक्वल के साथ नहीं है तो क्या बोलोगे, ओपन हाफ प्लेन, और अगर आपकी इनइक्वालिटी जो इक्वल के साथ है तो उसको क्या बोलोगे आप, क्लोज हाफ प्लेन, जैसे आप इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। सो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्या दे रखी है, y इज लेस देन -2, x 0 है और आपको पता है x कहाँ पे 0 होता है, ऑन y एक्सिस, पूरी की पूरी y एक्सिस पे क्या है आपका x 0 रहेगा, एंड क्या है y इक्वल टू -2। सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए क्या लोगे, इक्वल के साथ आप सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू -2 देखिए कहाँ पे रहेगा आपका, दिस इज योर y, ओके। और ये जो लाइन आई है, ये सॉल्यूशन आया जो आपका, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के ही पैरेलल आई है आपकी लाइन। ओके, अब यहाँ से आपने चेक करना है इस इनइक्वालिटी की हेल्प से जो आपका सॉल्यूशन रहेगा, जो इसने आपके जो प्लेन था आपका, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट जो इसके ऊपर रहेगा और नीचे जो पार्ट है इसके नीचे वाला पार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके हाफ प्लेन हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट हाफ प्लेन, दिस इज सेकेंड हाफ प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी, इसीलिए हमने डॉटेड लाइन की है, यहाँ पे इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल नहीं दिया गया, सिर्फ लेस देन दी गई है, तो आप सिर्फ डॉटेड लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ से देखो आपका जो सॉल्यूशन है वो किसके अंदर है, ओपन हाफ प्लेन है। अब देखिए टुवार्ड्स द ओरिजिन और अवे द ओरिजिन चेक करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए y लेस देन -2, x y की वैल्यू ओरिजिन पे क्या होती है 0, सो 0 लेस देन -2। सो देखिए 0 लेस देन -2, क्या ये ट्रू है, 0 आपकी -2 से छोटी है, नहीं, नंबर लाइन पे भी चेक कर सकते हो अगर किसी को डाउट कंफ्यूजन आ रहा है, 1 -2, तो यहाँ से देखो -2 के बाद 0, 0 के बाद -2 है, तो ये आपकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, दिस इज नॉट ट्रू। सो जब आपका इनइक्वालिटी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम क्या करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो किधर एग्जिस्ट करेगा, वो अवे दी ओरिजिन एग्जिस्ट करेगा, और अवे दी ओरिजिन का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका सॉल्यूशन है वो इस तरफ डाउनवर्ड रहेगा। तो ये आपके सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस है, कहाँ पे आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और किसके पैरेलल है, जो आपकी एक्सिस मिली है, जो आपकी y लेस देन -2 है वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल। ओके, नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर, सो नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, सोल्व x प्लस 4y लेस देन 8 ग्राफिकली। फिर से ग्राफ पे ही आपने इसका रिजल्ट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, x प्लस 4y को लीनियर इक्वेशन बनाओगे, और लीनियर इक्वेशन के लिए जो इनइक्वालिटी है उसको आप इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लोगे। सो क्या इक्वेशन है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन रहेगी। अब इस तरह की इक्वेशन आपने प्रीवियस क्लास में सोल्व की हुई है, जिनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते थे। तो देखिए एक्स वाई के थ्रू सॉल्यूशन निकालोगे, क्या रहेंगे, इस तरीके के आपने सॉल्यूशन निकाले हुए हैं। तो जब आपने x को 0 पुट किया, y क्या आ जाएगा 2, जब आपने y को 0 पुट किया तब आपके पास x क्या आ जाएगा 8। इसी तरीके से आप y को 1 पुट कर सकते हो, 2 इनफ है आपके पास, 2 से मोर सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, बट 2 सॉल्यूशन तो आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए, उससे मोर निकालते हो दी बेटर है आपके लिए।
ओके, तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस रहेंगे तो इनको आप प्लेन पर यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ कीजिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ये आपने अलजेब्रिकली सॉल्यूशन निकाले हैं अभी इनके। सो x0 y2, और आपको पता है x0 कहाँ पे रहेगा, पूरी की पूरी y एक्सिस पे। सो ओरिजिन, दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन से 2 स्टेप्स लोगे सिर्फ, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉइंट आ जाएगा। क्या पॉइंट रहेगा, 0 और 2। नेक्स्ट निकालिए x8 y0, और आपको पता है x कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा और कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा, और y0 कहाँ पे होगा, कंप्लीट x एक्सिस पे। सो यहाँ से ओरिजिन से कितने स्टेप आपने चलना है, 8 स्टेप। सो यहाँ से 8 स्टेप आपके क्या रहेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 एंड 0। इसी तरीके से निकाल सकते हो x4 y1, x4 यानी कि ओरिजिन से कितना चलोगे, x एक्सिस के थ्रू, दिस इज योर ओरिजिन, ओरिजिन से x एक्सिस के थ्रू 4 स्टेप चलना है। तो इसका मतलब ये इसके अलोंग, और उसी टाइम पे आपने ओरिजिन से कितना स्टेप चलना है, 1। तो इनके अलोंग आपका पॉइंट क्या रहेगा, दिस इज योर पॉइंट्स। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 4 1। अब आपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर देना है। तो मिलाइए इनको, क्या रहेगा आपके पास, ये जो आपकी लाइन आएगी ये आपकी क्या रहेगी, आपने डॉटेड रिप्रेजेंट करनी है। अगर आपकी इनइक्वालिटी इक्वल नहीं के अंदर इक्वल नहीं है तो आप इसको डॉटेड दिखाओगे। इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब देखिए ये है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो लाइन मिली है ये आपकी x + 4y = 8 के लिए है, जो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज 0 2 4 1 एंड 8 0। अब हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन बताना है कौन से हाफ प्लेन में रहेगा। ये आपका कैसा हाफ प्लेन दे रहा है, इस लाइन से नीचे भी एक हाफ पोर्शन है इस प्लेन का, और इस लाइन से ऊपर भी आपका क्या है, हाफ पोर्शन रहेगा। तो ये क्या देगा आपको, हाफ ओपन हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ से देखो सॉल्यूशन लाई कहाँ कर रहा है, टुवार्ड्स दी ओरिजिन या फिर अवे दी ओरिजिन। तो क्या बताए, कौन बताएगा आपको, ये इनइक्वालिटी बताएगी x + 4y < 8। तो आपने किस पे निकालनी है, एट ओरिजिन पे वैल्यू निकालनी है, और ओरिजिन पे आपको पता है पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 0। पुट कर दीजिए 0 + 4 × 0 < 8, दिस गिव्स यू 0 < 8। और आपका पता है 8 से 0 आपकी छोटी है। सो जो इनइक्वालिटी है, जो आपकी इनइक्वालिटी रहेगी वो क्या है, ट्रू है। ओरिजिन पे ये क्या है, सेटिस्फाई है। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो किधर एग्जिस्ट करेगा, किस साइड, टुवार्ड्स दी ओरिजिन। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करके दिखाओगे। ये सारा का सारा जो सेकंड नीचे वाला जो प्लेन रहेगा आपका ओपन हाफ प्लेन, डाउनवर्ड जो रहेगा इस लाइन से, वो सारा क्या रहेगा आपका सॉल्यूशन रहेगा। ओके, सो पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेट, यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेट इसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपको, ये सॉल्यूशन आपको कब मिल रहा है, जब आपके पास सिर्फ एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है। अगर इसको यहाँ से चेंज कर दिया जाए तो आपकी क्या सॉल्यूशन रहेगा, >8। तो >8 के लिए क्या सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज रहेगी, लाइन तो आपको वही मिलेगी। इनइक्वालिटी दोबारा से चेक कीजिए, 0 + 0 >8 क्या देगा, 0 >8। इज दिस पॉसिबल, 0 8 से बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो सॉल्यूशन आपका किसकी तरफ जाएगा, अवे दी ओरिजिन। सो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दे रखा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ 3x - 5y + 8 > 0। तो वही दे रखा है लीनियर इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम इसके कोरिस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन निकालेंगे, क्या रहेगी, 3x - 5y + 8 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x - 5 = -8। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालिए, जैसे ही x को 1 पुट करोगे तो वही आपके सॉल्यूशन टेबल बनाओगे। यहाँ से क्या आ जाएगी, x को 1 पुट कीजिए। आपने x को जैसे ही 1 पुट किया है, आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
सो देखिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को -1 पुट कर लीजिए। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो इसके अंदर, डेसिमल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए x जैसे ही आपने -1 पुट किया है, आपके पास वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 8 -8 +5 क्या देगा, यहाँ से आपको +3 -5 और -5 बाई -5 क्या देगा y 1। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए क्या पुट कर सकते हो इसके अंदर, y4 पुट करके देखिए क्या रहेगा आपके पास, 3x - 20 = -8 विच गिव्स यू 3x = 12। यानी कि y पुट करने से x भी क्या मिल रहा है आपको 4, y को 4 पुट करने से x भी 4 मिल रहा है। दो आपके लिए इनफ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, तो पुट कीजिए, क्या पुट करोगे, सो y को आप 6 पुट कीजिए, क्या रहेगा 3x - 30 = -8। यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x = 22/3। तो यहाँ से आपके पास जो भी वैल्यू आ जाएगी 7 पॉइंट समथिंग आपको वैल्यू मिलेगी। x की क्या वैल्यू रहेगी 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू। अब इनको आपने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या पॉइंट है, x - 1 y 1। x - 1 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, और y 1 क्या होगा ये, तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। x4 y4 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर दीजिए। और पॉइंट्स आपको अच्छे से ड्रॉ करने आते हैं, यानी कि ओरिजिन से आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। दिस गिव्स यू 4 and 4। तो आपको पहले ही बताया था, 2 पॉइंट्स आपके लिए 2 सॉल्यूशन इनफ है। थर्ड भी ड्रॉ कर सकते हो। 6 y क्या देगा आपको 6, और जो x है वो कितना आपका 7 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से आपकी कुछ वैल्यू रहेगी और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। तीनों को ज्वाइन करवा दीजिए और देखो यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल है। सो जो लाइन ड्रॉ करोगे वो कैसी रहेगी आपकी, डार्क रहेगी। अब देखिए सिर्फ इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या सोल्व किया है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने जो आपका प्लेन था एक्स वाई उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज योर डिवीजन ऑफ प्लेन। यहाँ से एक पार्ट मिल रहा है आपको, यहाँ से एक पार्ट मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी है, इसका मतलब प्लेन किसके अंदर, क्लोज्ड हाफ प्लेन के अंदर डिवाइड हुआ है। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे आपका किस तरफ आपका एग्जिस्ट कर रहा है, क्या सॉल्यूशन के अंदर ओरिजिन कंटेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको किस पे पहुंचना पड़ेगा, इक्वेशन को छोड़ के आपको इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ेगी। तो इनइक्वालिटी के लिए क्या करते हो, एट ओरिजिन पे आप इनइक्वालिटी चेक करोगे, 0 0 पे क्या गिवन है, 3x + 5y + 8 > 0। तो यहाँ से देखिए 0 + 0 + 8 > 0, यानी कि 8 > 0। और ये क्या है आपका 8 > 0, यानी कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू है, और ट्रू है तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा। अगर आपकी इनइक्वालिटी सोल्व हो रही है तो आपका सॉल्यूशन कहाँ पे है, टुवार्ड्स दी ओरिजिन, इसकी तरफ रहेगा। तो इस तरीके से आपने 2 वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। ये आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन सेट मिलेगा। सो ये कंसेप्ट है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे आप सॉल्यूशन इसके अंदर निकाल सकते हो, बिल्कुल 1 वेरिएबल की तरह ही है, उसी के पैरेलल चलते रहो। उसके अंदर हम सॉल्यूशन को ग्राफिकली नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल है, इसका मतलब 2 लाइन्स, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर आप इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।